Good morning, student. This is the second part of civics chapter, power sharing. Now we will discuss about majoritarianism in the Sri Lanka. As we have seen in the previous edition that the Sri Lanka is suffering from the problem of majoritarianism. The language speakers of Singhalas are more powerful. Now let us start our chapter majoritarianism in the Sri Lanka. In 1948 Sri Lanka got the independent. देखिए 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी. कौन सी ईयर में? 1948 में. द लीडर्स ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी शॉट टू द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द रिचुअल ऑफ देयर मेजॉरिटी. अब क्या हुआ, जो सिंघाला लैंग्वेज बोलते थे वो पावरफुल थे. एज वी नो दैट दे आर मोर पावरफुल. वो पावरफुल थे, इसीलिए वो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स थे उनको अपने पक्ष में, अपने लिए उसको क्या कर रहे थे, वो फॉलो करवा रहे थे. कौन से? जो सिंघाला लैंग्वेज को बोला करते थे. दे हैव गॉट द रिजर्वेशन इन द यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट जॉब एंड अदर थिंग्स. नाउ इन 1956, देखिए 1956 में एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत सिंघाला को क्या किया गया, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया. कौन सी लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज. यानी अब श्रीलंका के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कौन सी है? सिंघाला, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी. इसकी प्रॉब्लम क्या हुई? अब क्योंकि हमें मालूम है सिंघाला मोर पावरफुल थे, तो वो क्या कर रहे थे, अपने लिए गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया. आफ्टर दैट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन scripted that the state shall be protected and the foster Buddhism. अब श्रीलंका के अंदर एक नई प्रॉब्लम आई. उन्होंने ऑफिशियल जो रिलीजन था उसको बौद्धिज्म कर दिया. इससे पहले वहाँ पर क्रिश्चियन थे, वहाँ पर हिंदू भी थे, वहाँ पर मुस्लिम भी थे. बट श्रीलंका ने क्या किया, बौद्धिज्म को, जो बौद्ध धर्म था, उसको ऑफिशियल कर दिया. All these coming measures, coming one after the other, gradually increased the feeling of elevation among the Sri Lankan Tamils. अब क्या किया, क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे, वो अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे थे. क्यों नहीं सेफ समझ रहे थे? क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघाला को घोषित कर दी गई, ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म को घोषित कर दिया गया. इसके बाद दे हैव सफ़र मैनी प्रॉब्लम्स. दैट्स वाई दे आर नॉट सेटिस्फाइड द गवर्नमेंट डिसीजंस विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका. देन व्हाट हैपन, व्हेन वी आर नॉट satisfied the decisions of the government, we are against the government, and that's happened in the Sri Lanka. It created a condition of civil war. A new organization which is known as Litte or the Sri Lankan Tamils was in forces. It stopped the development of Sri Lanka. श्रीलंका ने बहुत डेवलपमेंट भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बट जो लिट्टे थे, तमिल एलम्स जिसको बोलते हैं, तमिल एलम्स, उन लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की और वो प्रॉब्लम्स आज भी श्रीलंका के अंदर मौजूद है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एकोमोडेशन इन द बेल्जियम. अब बेल्जियम में उस प्रॉब्लम को, जो बेल्जियम में हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, अब बेल्जियम ने उसका क्या सोल्यूशन निकाला, लेट अस डिस्कस. एकोमोडेशन इन द बेल्जियम. द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ. बेल्जियम के लीडर ने एक डिफरेंट पाथ लिया. क्या लिया? दे रिकॉग्नाइज द एक्सटेंस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी बिटवीन 1970 एंड 1993.
उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन किया। अब क्या सल्यूशन किया, लेट अस डिस्कस। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डचेस एंड फ्रांस स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये पॉइंट आपको नोटबुक में भी लिखना है, बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए हैं उनको भी लिखना है, इससे पहले वाले भी नोट्स लिखने हैं, और ये जो मैं पॉइंट्स टिक करता जा रहा हूँ इनको भी आपको लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया डच और फ्रांस के स्पीकर्स जो मिनिस्टर थे वो इक्वल होंगे कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहाँ पर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लैंग्विस्टिक ग्रुप। देयर आर नीड ऑफ सम रिजर्वेशन और सम स्पेशल लॉ। What type of law? Some special law which help the Duchess and Francis speakers to prescribe their diversity. Thus, no single community can make decision unilaterally. यानी क्या हुआ कि अब जब फ्रांस के और डच के दोनों के मेंबर इक्वल थे तो वो कोई भी डिसीजंस इलिटरली या अकेले नहीं ले सकते थे। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को। ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। Brussels, the capital of Belgium, has a separate government in which both the communities have equal representation. अब क्या हुआ, जो ब्रसल था वहाँ की जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पर सभी मेंबर्स इक्वल कर दिए गए। The French speaking people accept equal representation in the Brussels because the Dutch speaking community has accept equal representation in the central. देखिए क्या हुआ कि जो फ्रांस स्पीकर्स थे वो वहाँ की कैपिटल सिटी में ज़्यादा थे। जब डचेस ने ऑल ओवर द कंट्री इक्वल दिया तो फ्रांस ने भी क्या सोचा कि लेट अस, हम क्या करते हैं कि हम भी डचेस को क्या करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। किस जगह पर, कैपिटल सिटी में। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी वहाँ पर क्या थी, एक थर्ड गवर्नमेंट थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये किसकी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट की। बाय इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब इस गवर्नमेंट की क्या खासियत थी, इस गवर्नमेंट की ये खासियत थी कि अब क्या किया गया कि डच, फ्रांस एंड जर्मन स्पीकर नो मैटर वेयर दे लिव। इन द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स कि अब प्रॉब्लम क्या हुई कि डच, फ्रांस और जर्मन इससे मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ रहते थे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इस गवर्नमेंट के पास कैसे थे, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज की पावर हुआ करती थी। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मतलब पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है। पावर शेयरिंग में हम पावर्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई द पावर शेयरिंग इज मोर डिजायरेबल। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फर्स्ट, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होगा, अगर पावर शेयरिंग होगी तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर मान लीजिए आपके ही घर में कोई एक लोग डिसीज़न लेता है तो क्या होगा कि बाकी लोग उससे संतुष्ट नहीं होंगे, मगर अगर सभी लोग मिलजुल कर उसका डिसीज़न लेते हैं तो क्या होगा, सभी लोग सहमत होंगे। नेक्स्ट,
इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब ये डेमोक्रेसी की आत्मा कही गई है। किसको कहा गया है? पावर शेयरिंग को। अगर किसी एक के पास सारी पावर नहीं होगी तो क्या होगा? जब एक के पास पावर नहीं होगी तो क्या होगा कि हम सभी लोग मिलकर सारे निर्णय लेंगे। इसीलिए डेमोक्रेसी में इसको स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। इसको हम लोग दूसरे नाम से प्रूडेंशियल एंड द सोशल मोरल रीजन भी कहते हैं। प्रूडेंशियल बेस्ड ऑन द प्रूडेंस और द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, मतलब कि हम ऐसे डिसीजंस ले जिसमें हमारा अपना खुद का प्रॉफिट या नुकसान ना हो। एक ऐसे डिसीजन जो सभी के लिए कैसे हो? इक्वल हो। वो रीजंस हमारे क्या कहलाते हैं? प्रूडेंशियल रीजंस कहलाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अवर लास्ट टॉपिक, forms of power sharing. In how many forms the power sharing should be? In the modern democracy, power sharing can be of 4 types. First one is power shared among the different organs of the government. In this type, power can be shared between like this and like this. Here legislature, executive and judiciary. Here the central government, state government, district government, and last one is village or block government. Understand? Horizontal and vertically power can be shared between legislature, executive and judiciary. In India, power is shared between legislature, executive and judiciary. And in the central, state, district and then after block, it is divided into many types. Now power can be shared among different levels of the government. A government for the entire country and the government at the provisional regional level. लाइक इंडिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल और यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, देन विलेज गवर्नमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक द रिलीजियस एंड द लैंग्विस्टिक ग्रुप, लाइक इन द बेल्जियम। बेल्जियम में आपने पढ़ा कि रिलीजियस एंड लैंग्विस्टिक के आधार पर, बेल्जियम और श्रीलंका का हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा, वहाँ पर रिलीजन एंड लैंग्वेज के आधार पर पावर शेयर थी। लास्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स ऑफ द मूवमेंट। व्हेन अ गवर्नमेंट or when no single party got the majority in the government, that time the coalition government is formed. Coalition government is when formed when there is no one get the majority. Is at this type of government the pressure is created to the other parties. देखिए कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट में क्या होता है, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो क्या करती है, दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाती है। अब दूसरी पार्टी के साथ हाथ तो हम ऐसे मिलाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाने से पहले कुछ अपनी शर्तें रखेंगे। अब क्या शर्तें रखेंगे कि भाई हमें ये सीट्स चाहिए या ये पावर हमें चाहिए, तो ये भी हमारा एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होगा। क्लियर? You have to write only the names of the power sharing, how the power is shared, okay, and prepare the notes and question answer I will tell you in the next session, or I will send the worksheet. Okay student, now your in geography first and fourth chapter has been completed, in civics first chapter has been completed. Okay, thank you.